50 और 60 के दशक में जहां हसीन अभिनेत्रियों ने अपने अदाकारी का नमूना पेश करके कामयाबी की बुलंदियां नाप ली, वहीं अन्य अभिनेत्रियां भी थी जो उसी जज्बे के साथ फिल्म जगत में काम कर रही थी। उसी जज्बे वाली हीरोइन की कहानी आज मैं आरजे अनामिका लेकर आई हूँ आपके अपने चैनल बायोग्राफी एंड रियल लाइफ स्टोरीज पर। रागिनी, बेदर्द जमाना क्या जाने, पंचायत, बंटवारा, कातिल कौन। दोस्तों, जब 50 और 60 के दशक में इन फिल्मों का नाम लिया जाता है तो जहन में बस एक सवाल उठता है कि उस हीरोइन का आगे क्या हुआ, आखिर कहाँ है जबीन जलील। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी जबीन जलील जी की। दोस्तों, जबीन जलील जी का बचपन किसी नवाबी स्टाइल से कम नहीं था। 1 अप्रैल 1936 को जन्मी जबीन जलील का पूरा खानदान पढ़ने लिखने में माहिर था। उनके पिताजी सैयद अबू अहमद अंग्रेजों के जमाने के ICS अफसर थे, जो आज के IAS अफसर इतनी बड़ी पोस्ट थी। जबीन के दादा कोलकाता यूनिवर्सिटी से डिग्री हासिल करने वाले पहले बंगाली मुस्लिम थे और उनकी माताजी भी पढ़ी लिखी थी। और कहा जाता है कि जबीन की माताजी लाहौर और बंगाल के नवाबों की रिश्तेदार थी। मुंबई के मशहूर एल्फिंस्टन कॉलेज में दाखिला लेने के पहले जबीन को फिल्मों में थोड़ी सी भी दिलचस्पी नहीं थी, पर समय के साथ वो एक्टिंग में रंगती गई और कॉलेज में होने वाले समारोह में भाग लेने लगी। एक स्टेज शो के दौरान मुख्य अतिथि के रूप में मशहूर डायरेक्टर SM यूसुफ और उनकी पत्नी निगार सुल्ताना आई हुई थी। उन्हें जबीन का परफॉर्मेंस बेहद पसंद आया, इसलिए यूसुफ और उनकी पत्नी ने उन्हें आगामी फिल्म में काम करने का मौका भी दिया। पर जबीन के सामने सवाल था कि उनका परिवार तो फिल्मों से दूर रहता है, ऐसे में जबीन कैसे फिल्मों में काम करेगी। इसलिए एक दिन यूसुफ खुद जबीन के घर आए और उनके माताजी को समझाया। फिर तब जाके जबीन का फिल्मों में काम करने का रास्ता खुल गया। पर यहाँ ध्यान देने वाली बात ये भी है कि जब जबीन ने फिल्मों में अभिनय शुरू किया, तब इंडस्ट्री में पहले से ही खूब सारी अभिनेत्रियां उच्च मुकाम चढ़ चुकी थी। ऐसे में जबीन को अपना खुद का नाम बनाना था। SM यूसुफ की गुजारा फिल्म 1954 में रिलीज हुई, जिसमें जबीन ने करण दीवान के साथ काम किया था। एक फ्लॉप फिल्म के साथ सफर शुरू हुआ, पर 1956 की नई दिल्ली इस फिल्म से उन्हें खूब सारी पहचान मिली। इस फिल्म में जबीन खुद किशोर कुमार के साथ काम किया था। 1950 के दशक के आखिर में उनकी चारमीनार, फैशन, जीवन साथी, हथकड़ी, पंचायत, रागिनी, बेदर्द जमाना क्या जाने और रात के राही जैसी फिल्में रिलीज हुई थी और साथ ही इस फिल्म के गाने भी मशहूर हुए। 60 का दशक लगते ही जबीन जलील ये नाम बड़े अभिनेत्रियों के लिस्ट में शुमार होने लगा था। बंटवारा, खिलाड़ी, सच्चे मोती, ताजमहल और राजू फिल्म करने के बाद जबीन ने अपनी पहली पंजाबी फिल्म चौधरी करनैल सिंह में काम किया और इसके साथ ही उन्हें भारत सरकार से बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड भी मिला। पर 1962 में रिलीज हुई इस फिल्म से उन्हें जितनी शोहरत मिली थी, उतना फायदेमंद साबित नहीं हो सका। दरअसल 1962 के बाद उन्होंने मात्र 7 फिल्मों में काम किया और शादी करने के बाद हालात इस तरह बने जिसके कारण उन्हें एक्टिंग से दूरियां बनानी पड़ी। उनके पति अशोक काक कश्मीरी पंडित थे और वो मुस्लिम थी। ऐसे में जबीन ने खुशहाल गृहस्थी के सामने सिल्वर स्क्रीन को भुला दिया। पर कहा जाता है कि 1974 में उन्होंने वचन इस फिल्म में भी काम किया था। समय अपने गति के साथ आगे चलता गया और जबीन जलील ये नाम पुरानी किताबों के पन्नों में कहीं गुमशुदा हो गया। पति और बच्चों के संग जबीन ने कुछ साल अमेरिका में भी गुजारे। फिर 1998 में वो फिर से भारत लौट आईं। पर इतना समय गुजर जाने के बाद भी फिल्म जगत से फिर से रिश्ता जोड़ पाना
जबीन के लिए कठिन साबित हुआ। 2003 के दौरान उन्होंने दूरदर्शन की सीरियल हवाएं में काम किया। जबीन के बेटे का नाम दिविज काक है और उन्होंने भी अपनी मां के कदमों पर चलते हुए फिल्मी रास्ता चुना है। तो मैं थी आपकी आरजे अनामिका। मेरी सुनाई हुई कहानी आपको कैसी लगी ये हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल बायोग्राफी एंड रियल लाइफ स्टोरीज को सब्सक्राइब करना न भूलें। नमस्कार।